हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है सैटरडे का दिन और अभी मैं सुबह सुबह हम लोग का चाय वगैरह हो चुका है। मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया, काम निपटा लिया है और सब नहाना धोना भी हो चुका है। अभी मैं दोपहर के टाइम पे बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता हुआ था क्योंकि आज है मम्मी जी आ रही हैं और मेहमान जी भी आ रहे हैं और सुम्मी जी भी आ रही हैं। सो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए खाना वगैरह का तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ता हमने ब्रेड चाय कर लिया था और फटाफट मैंने घर के सारे काम निपटा लिए थे क्योंकि फिर क्या होता है ना, किसी के आने से पहले हम काम वाम करके ख़त्म कर लिए, फिर तो बैठते हैं, गप सप करते हैं, इंजॉय करते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि मम्मी जी वेज खाएंगी और बाकी लोग नॉन वेज, तो दो तरह का बना रही हूँ मैं। एक तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, उसकी तैयारी अभी मैं कर रही हूँ। और उसकी वजह से हस्बैंड जी नॉन वेज लाने गए हैं, फिर मैं नॉन वेज बनाऊंगी। तो पहले मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि पहले नॉन वेज के पहले मैं वेज जो भी बनाना होता है उसको बना के मैं हटा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं नॉन वेज बनाती हूँ। उससे क्या होता है ना, टच भी नहीं होता है, क्योंकि जो नहीं खाते फिर उनको मतलब टच कराना सही भी नहीं होता है। इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि दोनों अलग अलग टाइम पे बनाऊँ, एक साथ नहीं बनाऊँ। सो थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं मसाला वगैरह, मैंने जो अनियन वगैरह था उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था ठंडा करके। अब मैं मिक्सी में उसको पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं एक पेस्ट बना लूँगी। और फिर जैसे नॉर्मल हमारा मटर पनीर बनता है बस वैसे ही मैं बना रही हूँ। और फिर आप लोग से कभी इसका डिटेल में मैं वीडियो शेयर करूँगी। अभी तो मैं फटाफट कर रही थी तो मुझे पास टाइम नहीं था अलग से कुकिंग मतलब वीडियो शूट करने का, रेसिपी का। सो इसके लिए और यहाँ पे काम ज़्यादा था, टाइम कम था क्योंकि वो लोग आएंगे, फिर उन लोग को निकलना भी था जल्दी से। सो इसीलिए मैं सोच रही जल्दी फटाफट जितना जल्दी हो सके सारा काम निपटा लूँ। और बहुत अच्छा लगता है, कोई आते अभी हम गए थे तो हमें बहुत याद आ रहा था। सो वो लोग भी आएंगे, कुछ ही देर के लिए आएंगे लेकिन ठीक है, अभी वो नहीं रुक सकते हैं, फिर कभी आएंगे तो रुकेंगे। तो गिन्नू बहुत एक्साइटेड है कि कब दीदी आएंगे, जिया जी आएंगे। सो होता है ना, ये बहुत वहाँ से आई थी तो सैड हो गई थी, इसीलिए अभी इसको बहुत वेट करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल में गिन्नू को मैंने टीवी चला दिया था क्योंकि क्या है ना, पापा इसके थे नहीं तो ये परेशान कर रही थी, किचन में बार बार आ रही थी। बच्चे ना छोटे, कहीं लग गया, कुछ जल गया, इसकी वजह से मैंने इसको आराम से दूध वगैरह पी लिया था। इसने भी हमारे साथ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था और पनीर मैंने इसको दिया था कच्चा खाने के लिए, वो भी खा ली थी। और यहाँ पे अपना ये कल लेके मैं आई थी इसके लिए हेडबैंड, तो वही दिखा रही थी आप लोगों को। सो यहाँ पे वो अपना हॉल में गाना वगैरह मतलब सॉरी स्टोरी वगैरह सुन रही थी और यहाँ पे मैं किचन में आ गई और यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिया है पेस्ट में और अच्छे से मैं भून लूँगी। और मौसम काफ़ी ठंडा होता जा रहा है और मैंने नहा के ये वाला डाला हुआ है जो सेट कॉट सेट है, ये बहुत ही गर्म रहता है। मतलब एक ही बस मैंने अंदर में टी शर्ट डाला हुआ, उसके बाद से ये पहना है। देखने में काफ़ी मोटा सा लगता है बट बहुत ही हल्का है एकदम, मतलब बहुत हल्का और सॉफ्ट है और गर्माहट भी रहता है और काम करने में ईजी भी रहता है। सो यहाँ पे क्योंकि नहाने के बाद तो मन करता है ब्लैंकेट में ही बैठे या हीटर से के, बट काम था सो मैं किचन में थी। यहाँ और मटर पनीर की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और मैंने उसको साइड में रख दिया है। अब मैं नॉनवेज की तैयारी करूँगी। सो मैंने कढ़ाई रख दिया है, प्याज वगैरह भूनेंगे पहले, उसके बाद से यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है और सारे छौंके डाल के प्याज को मैंने रख दिया है। प्याज पर एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसमें जो है चिकन डालूँगी, इसलिए इसमें मैंने चिकन डाल दिया। मसाले वगैरह मैं मिक्स करके इकट्ठे ही डालती हूँ। उसके बाद से फिर सभी लोग आ गए थे, सो थोड़ा सा मैं शूट नहीं कर पाई थी जब वो आए थे। सब यहाँ पे सब कोई हॉल में बैठे हुए थे, मेहमान जी है, सुम्मी जी, हस्बैंड जी। गिन्नू का तो पूरा एकदम एक्साइटमेंट था बहुत ज़्यादा। इसको मैं दिखा रही थी, इसने इतने सारे किंडर जॉय के जो है ना छोटे छोटे टॉयज इसमें इकट्ठे कर रखे हैं और भी बास्केट है उसमें भी रखे हुए हैं, वही से मैं दिखा रही थी। और ये लोग भी लेके आए थे इसके लिए काफ़ी सारा मतलब खाने के लिए स्नैक्स वगैरह। सो वही खा रही थी और इन्जॉय कर रही थी। सबको मैंने पहले चाय दिया, चाय बिस्किट वगैरह हमने खाया, उसके बाद से खाने का तैयारी कर रही थी मैं। साथ में सब कुछ रेडी ही था, बस पुलाव बनाना था। सो पहले चाय वगैरह मैं सबको मैंने दिया, मेहमान जी को भी दिया और मैंने भी लिया। और होता है ना, कहीं से अभी ठंड का मौसम है, कहीं से भी आओ तो पहले सबसे पहले चाय, उसके बाद ही कुछ होता है। और ये लोग तो चाय कम पीते हैं बट हम लोग थोड़ा चाय ज़्यादा पीते, तो मैं गई भी थी तो ज़्यादा चाय बन रहा था वहाँ पे भी।
हमेशा चाय मेरे लिए बनता था। ज़्यादातर ऐसे कॉफ़ी पीते थे ये लोग, बट मेरे लिए सुमी जी चाय बना देती थी अलग से। और यहाँ पे सब कुछ चाय पी रहे हैं और थोड़ा गपशप हो रहा है। और मैं बोल रही थी कि आप लोग यहीं रुक जाइए, आज रुक जाइए, बट कोई आने वाले हैं गेस्ट इनके यहाँ भी, सो इसलिए नहीं रुक सकते थे। नहीं तो सैटरडे था, संडे को रुक के मंडे जा भी सकते थे, बट कोई बात नहीं, पास में है, मिलते जुलते रहेंगे, अच्छा लगता है। यहाँ पे बेटू का पूरा मतलब चल रहा था बदमाशी, मतलब बदमाशी क्या, खेलना, बच्चे हैं, खोजते हैं ना कि हमारे साथ कोई हो तो हम खेलें, बात करें। सो हम एक ही जगह रह के एक ही लोग से बोर हो जाते, जैसे हम बोर हो जाते बच्चे भी बोर हो जाते हैं। सो यही है। और काफ़ी मस्ती करके आई थी, तो ऐसे भी इसको बहुत ज़्यादा इन लोगों का याद आ रहा था। सो मम्मी जी भी यहाँ बैठी हैं, चाय पी रही हैं। उसके बाद से ये मैंने प्लेट लगाई हस्बैंड जी के लिए, और लगाया था इसमें पुआ भी बना के लेके आई थी मेरी भांजी, पुआ बना के लेके आई थी हमारे लिए। सो मैंने यहाँ पे नॉनवेज और पुआ, पुलाव, सलाद ये सब दिया है सबको खाने के लिए। और हस्बैंड जी बैठ गए थे बेटू के चेयर पे, क्योंकि उसको दीदी के हाथ से खाना था और दीदी के बगल में बैठी थी। सो गिन्नू तो नहीं खा रही थी नॉनवेज, वो खाती नहीं है, तो इसीलिए मैं जब मतलब खाती है बट उतना नहीं चाहती है, तो मैं कोशिश करती हूँ ठीक है नहीं खाती तो मैं इसको पनीर और राइस मैंने बड़े बड़े कटोरी में उसके लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे मेहमान जी सुमी जी खा रहे हैं, साथ में ही खा रहे हैं। और तब तक मैं इन लोगों को सब कुछ दे दूँगी। उसके बाद से फिर मैं तो लास्ट में ही खाऊँगी, मैं मम्मी जी खाएंगी तो मैं खा लूँगी उसके बाद। और यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती, बहुत शर्माते हैं मेहमान जी, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शर्माते हैं। सो उनको मैं दे रही थी पुलाव वगैरह, मैंने रख दिया कि हाँ आप लोग मतलब ले लीजिएगा जैसा भी हो। सुमी जी बोली रख दीजिए मामी। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे मिलते जुलते रहते हैं ना, बहुत दिन के बाद आना जाना हुआ तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यही होता है, फैमिली रहती है आसपास तो बहुत खुशी होता है, मिलते जुलते रहते हैं तो माइंड भी फ्रेश होता रहता है थोड़ा सा। और गिन्नू वहाँ पे फ़ोन दे के मैंने उसको अस्ती शांति से बिठाया, क्योंकि फ़ोन नहीं देती हूँ ना तो हल्ला बदमाशी यहाँ वहाँ खाना वगैरह गिरा देती है। और नॉनवेज में उसको छूने नहीं देती हूँ, क्योंकि खाती यहाँ छुएगी, बच्चा है कभी उधर उधर छू छा कर देगी इसकी वजह से। सो इसीलिए मैंने उसको फ़ोन दे के एक जगह बिठा दिया, और दीदी के हाथ से खा रही है और उनको परेशान भी हो रहा कर रही थी, वो खा रही थी बीच बीच में से, होता है ना बच्चे, वैसे ही हम भी करते थे बचपन में। और मैंने ज़बरदस्ती सबको दिया इन लोगों को खाने के लिए, और बाकी का जो था मैंने वहीं रख दिया कि नहीं देखिए कैसे कर रहे, बिल्कुल भी नहीं बहुत। तो मैंने ज़बरदस्ती अच्छे से खिलाया कि घर जाके खाना नहीं है, यहीं से अच्छे से खा के जाइए आप लोग। फिर मैं भी बैठ के सबको मैंने दे दिया था जो एक्स्ट्रा ऊपर से जो भी चाहिए था। उसके बाद से मैं बैठ गई गिन्नू को खिलाने, क्योंकि मैं अच्छे से उसको खिला देती हूँ ना, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है अच्छे से खाएगी नहीं तो फिर तुरंत खाना भी नहीं मांगती है, बट रोने लगती है। बच्चों को भूख लगता है तो जैसे बच्चे बोलते हैं कि भूख लगा है खाना, बट ये बोलती नहीं है, इसका रोना स्टार्ट हो जाता है तो मैं समझ जाती हूँ कि इसको भूख लगी है। उसके बाद से फिर वही जाने का टाइम आ गया, सबने खाया पिया गपशप मारे, 1-2 घंटे बैठे। उसके बाद से ये लोग जा रहे थे, और आप देखिए कैसे कर रही है, बिल्कुल भी जाने नहीं दे रही थी। बहुत मतलब ये टफ़ टाइम होता है कहीं से जाना आना, और बहुत लगता है 2 घंटे के लिए और 1 घंटे के लिए, बट कोई भी जाता है तो घर बहुत खाली खाली सा लगने लगता है। और मम्मी जी भी नहीं थी तो कितना खाली लग रहा था, ये लोग भी आके जा रहे हैं। सो ये भी जब हम लोग भी आ गए थे तो इनके यहाँ काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। अब देख सकते हैं कैसे पैर पकड़ के एकदम मतलब बैठी हुई है, नहीं जाना है आपको। फिर यहाँ पे सुम्मी जी जा रही थी, सबको प्रणाम कर रही थी। उसके बाद से फिर मैं किचन में आई, तो आप देख सकते हैं किचन का क्या हाल है, सब कुछ एकदम फैला हुआ है, कितने सारे बर्तन वगैरह सब कुछ है। सो मैं थोड़ा सा आराम करने चली गई थी। उसके बाद से ये 4 बजे का टाइम है जब मैं किचन में आई थी। फिर उसके बाद से 1 घंटा लगा मुझे, सारा अच्छे से डीप क्लीन किया, सारे किचन को, सारे बर्तन वगैरह सबको साफ़ करके। अब मेरा किचन आप देख सकते हैं एकदम साफ़ हो चुका है। अब चाय वगैरह बनेगा। सो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि क्योंकि मम्मी जी के रूम में मैंने बेडशीट नहीं चेंज किया था उलन का, सो वो बोल रही थी कि उलन बेडशीट बिछा दो, बहुत ठंड लग रहा है, तो मैंने बोला ठीक है। सो हम लोग गए थे तो बैग वगैरह लेके गई थी मैं, तो वो भी ऊपर ही रखा हुआ था। सो बॉक्स में मैं सोची कि रख देती हूँ, हाथों हाथ रख दूँगी। और ये सारे कपड़े मैंने अच्छे से ढक के रखे, सब समर्स के कपड़े हैं। सो मैंने बॉक्स में डाले हुए हैं, इसमें कपड़े पहनने वाले कपड़े रहते हैं। सो इसी में इजी भी रहता है, काफ़ी हल्का भी है ना, तो उठाने में मेरे लिए बहुत आसान होता है। और हेलमेट भी रख दिया मैंने, क्योंकि काफ़ी आसान है, फट से मैं उठा लेती हूँ बॉक्स को, तो बार बार तो कहीं जाना नहीं होता है। और बच्चे का घर है, गिर गया टूट गया तो नुकसान ही हो जाता है, इसीलिए
मैंने उसको बॉक्स में ही डाल दिया। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ सारी चीज़ों का जगह बना के रखूँ और जितना हो सके सेफली रखूँ। ये सब चीज़ें अच्छे से नहीं रखूँ, गिर जाएंगे टूट जाएंगे तो नुकसान अपना ही होता है। सो उसके बाद से मैं यहाँ पे जो है बेडशीट हटा के और कॉटन का अब मैं उलन का बेडशीट बिछा दूँगी। और ये मेरी सर्दियों का जो है सब अरेंजमेंट हो रहा है ठंड से बचने के लिए। और ऐसे धूप नहीं आता है तो मतलब ऐसे तो हमारा घर काफ़ी बंद है, पैक सा है, बट क्योंकि पैक है तो धूप भी बाहर से नहीं आती है तो ठंडा मतलब होता है ना, कनकन जैसा ठंडा जो होता है वो लगता बहुत है लेकिन घर में हमारे। अभी तो एक हफ़्ते में आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही है कि हम बेडशीट वगैरह सब बिछा रहे हैं। और हवा तो नहीं लगती बट कनकनाहट होती है। और हीटर वगैरह भी मैंने निकाल दिया है, पानी तो हम गर्म पी ही रहे हैं। सर्दियों में होता है ना, काम भी बढ़ जाते हैं, मतलब कि सब कुछ कपड़े भी ज़्यादा पहनो, ज़्यादा धो, फिर बेडशीट वगैरह भी ये सब वुलन बिछाओ, मतलब ब्लैंकेट तो सुबह उठो तो इतने सारे, मतलब एक होता है कि गर्मियों में बस एक एसी ब्लैंकेट फ़ोल्ड किया हो गया, बट नहीं, मोटे मोटे ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करो, बेडशीट वगैरह करो, इतने इतने कपड़े, मतलब एक बार में एक आदमी नहाता है तो मुझे लगता है 5-6 कपड़े एक के निकलते हैं। एक तो ठंड का मौसम, उस पे से काम भी ज़्यादा, सभी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। गर्मियों में सही रहता है, कम कपड़े उपड़े कम रहते हैं, बेडशीट वगैरह भी ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं होते हैं तो सुबह ज़्यादा टाइम नहीं होता है इन सब को सेट करने में। और मेरी आदत है मैं एक बार में सारे ब्लैंकेट को हटा के, मतलब ये नहीं कि हाँ बस इधर उधर से कर दिया, मैं एक बार पूरा सुबह में ब्लैंकेट को हटा के अच्छे से बेडशीट को सेट करती हूँ। क्योंकि ज़रा सा भी ऐसे ना मुड़ा मुड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर वो ना अंदर ख़राब होता ही जाता है और मुड़ मुड़ के ना फिर रात को कहते हैं हट जाता है। तो अच्छे से टक करके चारों साइड से मैं बेडशीट बिछाना पसंद करती हूँ। और ये ब्लैंकेट मेरी मम्मी जी को डबल ब्लैंकेट है, बट सही है, सही रहता है, कहीं से भी सिंगल में क्या होता है छोटा ना पड़ जाए। सिंगल भी है बट इस बार मैंने डबल ही दे दिया है, सिंगल वाला मैंने नहीं निकाला है। यहाँ मम्मी जी का मैंने सेट कर दिया। उसके बाद से बेटी को मैंने बिठाया था साथ में पढ़ाने के लिए पापा के पास ही। वही मैं देखने गई कि क्या कर रही है। अब देख सकते हैं कि मैं नहीं थी तो बदमाशी हो रही है इसकी, खेल रही थी। अभी किंडर जो है जो इसका नया टॉय निकला है उसके साथ ये खेल रही थी। और पापा का कुछ काम चल रहा था इसके ऑफिस का ही जो है जो कि चल रहा था, मोबाइल पे वो कर रहे थे, साइड में बैठे हुए थे। और यहाँ पे फिर मैं आके बैठी, तब इसने लिखना स्टार्ट किया। मुझे ज़्यादा देर बैठना पड़ता, मतलब मैं बैठती हूँ तो कंटिन्यू अपना फटाफट जो काम ये आधे घंटे में करती है होमवर्क, मैं बैठती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट में फटाफट कर लूँ कि मम्मी से मतलब फ्री हो जाऊँ मैं। तो बच्चों का यही है, ऐसा ही करते हैं। मेरी बेटी तो ऐसा ही करती, बिना मेरे बैठे कोई काम नहीं करती है। यहाँ पे वो होमवर्क बना रही है अपना, क्योंकि स्कूल चल रहे हैं मंडे से। अभी सैटरडे संडे तो इसको छुट्टी थी, मंडे से फिर इसको स्कूल जाना है तो होमवर्क बनवा देती हूँ तो सही रहता है, फ्री रहते, संडे है। मैं भी कल ना बनाए, होता है ना कि छूट जाता है। ये है मेरा छोटा सा एक व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।